नया साल, नया महीना और अब नया टैक्स सिस्टम। क्या आपकी सैलरी में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या इनकम टैक्स भरना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन सा नया आयकर कानून देश में लागू होने वाला है 1 अप्रैल से और वो आपकी सैलरी को कैसे इफेक्ट करेगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देश की टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर कानून न सिर्फ टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा बल्कि सैलरी पाने वाले लाखों लोगों के लिए कई अहम बदलाव भी लेकर आएगा। दशकों से जटिल होती जा रही व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि टैक्स पेयर्स को समझने में और रिटर्न्स भरने में कम दिक्कत हो। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव सैलरी स्ट्रक्चर और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस में होगा। अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों को 50% एचआरए छूट का लाभ मिलेगा, जिससे ये शहर महानगरों के बराबर आ जाएंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए भी ये सीमा 40% ही रहेगी। इसका सीधा असर अर्बन सैलरी क्लास पर पड़ेगा, जहां कंपनियां नए नियमों के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर को दोबारा डिजाइन कर सकती हैं ताकि कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा मेडिकल लोन पर टैक्स छूट की सीमा 20,000 से बढ़कर 2 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव जो है अभी दिया गया है, जो हेल्थ प्लानिंग के लिहाज से बड़ी राहत है। अलायंस से जुड़ी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। बच्चों के एजुकेशन अलायंस को बढ़ाकर 3,000 प्रति माह प्रति बच्चा कर दिया गया है, जो पहले सिर्फ 100 रुपए था। वहीं हॉस्टल अलायंस को 9,000 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चा कर दिया गया है, जो पहले 300 रुपए था। ये बदलाव खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक राहत लेकर आया है, जहां बच्चों की पढ़ाई पर होने वाला खर्च बजट का बड़ा हिस्सा होगा। अब ये खर्च टैक्स बजट में सीधा मदद करेंगे। नए कानून के तहत एक और बड़ा बदलाव टैक्स ईयर की शुरुआत है। अब तक इस्तेमाल होने वाले फाइनेंशियल ईयर और उसके साथ साथ असेसमेंट ईयर की जटिल व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह एक ही टैक्स ईयर लागू होगा, जो अप्रैल से मार्च तक चलेगा। इसका खासकर एक टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही आयकर रिटर्न फॉर्म्स को भी नए सिरे से डिजाइन करने की तैयारी है ताकि प्रक्रिया और ज्यादा सरल और यूजर फ्रेंडली बन सके। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2026 में स्पष्ट किया था कि मौजूदा टैक्स स्लैब ही लागू रहेंगे और वही 2026-27 में अर्जित आय पर भी लागू होंगे। यानी राहत स्लैब में नहीं बल्कि सिस्टम को आसान और ज्यादा प्रभावी बनाने में दी गई है। अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अब छोटे लेन देन में पैन नंबर देने की अनिवार्यता की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे आम लोगों पर बोझ कम होगा। और वहीं कैपिटल मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जैसे 7 साल तक ऑडिट ट्रेल बनाए रखना, लेन देन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और हर महीने संशोधित ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जमा करना। तो कुल मिलाकर नया आयकर कानून 2026 टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल, पारदर्शी और उसी के साथ साथ टैक्स पेयर्स के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं बल्कि टैक्स देने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बनाना है। तो देखिए, टैक्स भरने के तरीके में ये अहम कुछ नियम थे जिसमें बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।